बहुत वर्थ इट था, एक एक पैसा वसूल है वाकई। टॉप मोस्ट बकेट लिस्ट आज चेक ऑफ होने वाली है। यहाँ पे जर्जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो डर मेरे को हल्का हल्का ना कुछ हो रहा है, मतलब डर लगने वाला है भाई। पैराग्लाइडिंग या फिर स्काई डाइविंग, और मैंने जस को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन जस कहाँ मानना है। ये देखो जी नजारा। मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। अलोहा फ्रॉम हवाई। मैंने कहा थोड़ा बाहर भी बैठे हैं, सूर्य सूर्य का टाइम है, अबाउट 7 बजे। चहल पहल सिटी में हो गई है, कई लोग बाहर बैठे हुए हैं। इधर जाके बीच है गए थे ना। तो आज का भी प्रोग्राम कुछ खास है, आपके लिए खास प्रोग्राम लेके आए हैं आज। ज़रा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट साथ ही कर दीजिएगा। बताते हैं अभी आपको, थोड़ी देर में शेयर करते हैं। अलोहा फ्रॉम हवाई ते वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। जे मैं वीडियो पहले क्या बैठा तो माफ़ी, मतलब मेरे को याद तो नहीं आ रहा। वैसे कार्ड्स रख लिए थे मैंने बैग में ही सीधा। एक मिनट लर्निंग चेक मेक श्योर कर लिए, भूल जाइए। आज एक्चुअली थोड़ा सा लंबा दिन है, क्योंकि 2 जगह कवर करनी है आज। 2 जगह करनी है जी आज कवर। सब कुछ ठीक है जी, रख लिए। तो हुआ ये ना, कल मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने मेरे साथ चाल चली है। कल इन्होंने मेरे साथ क्या, फ़ोन तेरा ये रहा। तो कल इन्होंने, वो तेरे पे ट्रैक हो गया, कैमरा तुम्हारे पे चला गया। ओके बाय बाय। तो ये भाग गई लोग। तो कल इन्होंने, अरे कैमरा भैया इधर आ जा, मेरे पे कर ले ट्रैक मेरे को। तो कल इन्होंने मेरे नाल की किया, तुम्हें पता है। कल हम, आपने देखा होगा, हम जब वाइकी की बीच इधर घूम रहे थे तो रास्ते में कोई लगा के बैठा हुआ था अट्रैक्शंस के बारे में। इन्होंने बड़ी एक खतरनाक अट्रैक्शन मेरे लिए बुक कर दी है, आज करने के लिए जा रहे हैं। आपने वीडियो में के थंबनेल में देख लिया होना में भी। तो आई एम वेरी नर्वस बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू। सो आपको बनाए रखते हैं अपने साथ एंड दिखाते हैं कि हमने आगे जाके आज क्या करना है। थैंक यू। लॉक हो गया है, चाबी है। ये लोग ऑलरेडी नीचे चले गए हैं और मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि ना हमारे पास रात को कल हमने, जब हम वेल वॉचिंग करके आए हैं ना, तो वी वेंट टू द डोमिनोज डाउनस्टेयर्स। हमारे होटल भी डोमिनोज है, तो वहाँ खाना खुना खा के, तो वो पिज़्ज़ा लेफ़्ट ओवर था। तो मैंने कहा आर्या को ना खिला के ले चलते हैं, क्योंकि फिर जहाँ अट्रैक्शन में हम जाएंगे तो शी वोंट बी। ओह सॉरी। हेलो जी, क्या हाल चाल हैं आपके। हम आ गए हैं नीचे अपने होटल के ना रेस्टोरेंट एरिया में, क्योंकि आर्या को ना हम खिला के लेके जाते हैं, नहीं तो वहाँ इसको लग जाती है भूख। तो यहाँ पे लाडो का ना हमने ना कल पिज़्ज़ा लिया था, तो वो लेफ़्ट ओवर बच गया था, रात को हमने फ्रिज में रख दिया। तो वहाँ पे माइक्रोवेव है, वहाँ माइक्रो करके हमने गरम कर लिया और अब ये खा रही है। ये एक हमारा बच्चा था, हमने लिया था वेजी, आर्या ने लिया था चिकन, तो वो अब खा रही है। थोड़ा सा त्रास रहेगा जब तक हम घूमेंगे फिरेंगे। आज का दिन बहुत रब सुख रखे एक्साइटिंग वाला है, आपको दिखाएंगे जब जाएंगे। लेकिन गर्मी इतनी है, मैंने जैकेट ली, पहनी नहीं जा रही, मैंने उतार दी। जल्दी खा लो मेरी राजी और रानियों। मैंने खाना नहीं था, एक पड़ा था तो मैंने कहा खा लूँ, जल्दी तो खा नहीं रहे। मेरा मन नहीं है यार, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, जैकेट चाहिए होगी, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है उसमें विंड बड़ी तेज़ पहनी है, तो जैकेट की ज़रूरत होगी। तो मैंने कहा जैकेट ले चलते हैं। वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन कोई पता नहीं होता, रेन रून भी आ जाए तो। एक चीज़ ना, मैं हमेशा सैस्कटून से निकल के तंग होता हूँ, वो पता है क्या, हम लोग ना एस्टिमेट गलत कर जाते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा जाने में ना। गूगल मैप देखते हैं तो आधा घंटा ही तो है, लेकिन वो जो दिखाता है ना, उससे हमेशा ज़्यादा लगता है बड़ी सिटीज़ में। तो हमारी एक्टिविटी जो है उसके लिए हमें 1 घंटा पहले पहुंचना है। सो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम जल्दी से जल्दी, हम उससे भी 1 घंटा पहले निकल जाएं, क्योंकि ये एक्टिविटी महंगी बड़ी पई जे। और वो कहते हैं तुझे लेट हो गए तो कैंसिल विदाउट रिफंड हो जाएगा, विच नोबडी वांट्स, राइट। सो जैकेट्स भी अब रख ली हैं, अब चलना सीधा। ऐनक हैगी ना मेरी पागल, हाँ हैगी, सॉरी मैं कैमरे में देख के चले। तब तो चलो बच्ची नीचे खा लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है पार्किंग। हाँ, कल का पार्किंग का तो सुन लो क्या हुआ। तो मैंने ढूंढा था यहाँ पे एक पार्किंग लॉट जो होटल से 7-8 मिनट की वॉक पे था, जिस पे $25 थे और $30 फॉर 24 आवर्स। बट इन एंड आउट नहीं कर सकते, एक बार लगा दी तो आपने लगा दी 24 घंटे के लिए, मतलब निकालेंगे तो नुकसान है। तो मैंने फिर वहाँ लगाया, बेटर देन 50, राइट। पहले दिन हमने 50 लिए थे, लेकिन बाद में आके मैंने उसके रिव्यू पढ़े तो किसी ने लिखा हुआ था वो प्राइवेट पार्किंग है और वहाँ पे लोग जानबूझ के वो टो कर देते हैं, इवन दो आपकी पर्ची वैलिड होती है। मैंने पर्ची की फ़ोटो भी खींची कि हम जो
वैलिड अपना हमने जो करा है काम सारा। मैंने पर्ची की फ़ोटो खींची 24 आवर तक, आज शाम 7 बजे तक वैलिड है। लेकिन कोई पता नहीं, किसी ने लिखा था मेरे 10 घंटे पड़े थे और इन्होंने हमें पहली हमारी गाड़ी टो करा दी। तो मैं बहुत डर गया, पता नहीं अब गाड़ी है वहाँ की नहीं है। अगर गाड़ी वहाँ नहीं हुई तो बैकअप प्लान ये है कि गाड़ी छुड़ाने तो बाद में जाएंगे, पहले टैक्सी लेके अपनी एक्टिविटी कराएंगे, फिर गाड़ी छुड़ाने के $200 दिए थे। लेकिन गलती करी नहीं मैंने, तो समझ नहीं आ रही कि ये कितना सच है कितना झूठ है जो लोगों ने रिव्यू वगैरह लिखा है। वाहिगुरू करे गड्डी सही सलामत मिल जाए और हम अपनी गाड़ी में ही जाएँ। फिर आज देखते हैं कहाँ पार्क करेंगे। जो पार्किंग लॉट मैंने ढूंढी हुई थी ना अच्छी भली, वो बड़ी शानदार सी, लेकिन उसमें तक दिक्कत ये आ गई, इन्होंने सर्च प्राइसिंग करी हुई है एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। चलो आई गॉट द जैकेट्स, खा लो। हाँ गर्मी तो बहुत है। खाना डन हो गया जी बच्ची का, फटाफट अब चलने का टाइम है। वो गार्बेज करने गई है तो निकलें फटाफट। मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ जब मुझे कहीं पहुँचना होता है ना टाइम से। मेरे को लगता है पहले पहुँच जाए। नया कहती है तेरे चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही है। मैं क्या ये कितनी एक्टिविटी तुसी करा रहे हो जेडी दूजा, और मेरे को नर्वसनेस होती है गाड़ी चलाने में। बड़ी सिटी है, पार्किंग का ऊपर से क्लेश है, पता नहीं किसी ने टो ना कर ली हो गड्डी। बड़ी चिंताएं हैं वो सारी जो है। बट लेकिन आपको तो पता है चिंता का तो कोई फ़ायदा है नहीं, जो होना है वो तो होना है। मैं फिर गुरबानी की याद, हर वेले गुरबानी को याद करता हूँ ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी तो है ही नहीं, जो होना है और जो होना है वो तो होना है, और जो होना है वो अच्छा ही होना है। तो चलो बस ठीक है जी, इसी बात पे जो है वी शुड गो। ओ अच्छा वो देखना पड़ेगा। हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह चल रहे हैं मज़ेदार। चलो भाई हो गया अपना। ये देखो जी नज़ारा, और वो बंदे ने शर्ट ही नहीं पाई है। चलो बीच वेदर है ना, इसी रास्ते पे हमारी पार्किंग है आगे जाके। हेलो जी राबदा, बड़ा शुक्र गड्डी तो मिल गई थी सही सलामत। ये ना जज ने कल पार्क तो कर दी गाड़ी, आपने देखा शाम को शायद। तो हमने कल रात को पार्क करके चले गए, बड़े खुश कि $20 बच गए। आज 30 की मिली है पार्किंग में, तो पहले वाले दिन 50 की मिली थी। घर चले गए, जज जी रात को सो ना पाए। जज ने ना आफ्टर द फैक्ट रिसर्च करी फिर से। नहीं मैं ढूंढ रहा था अगली पार्किंग आज की, तो उसमें इस वाले पार्किंग का जो नाम है ना सेंचुरियन पार्किंग, उस पर लिखा हुआ था कि हमारे सिर्फ 10 मिनट हुए थे पार्क करके, हमारी गाड़ी टो अवे कर दी। हमने पार्क की स्लिप भी लगाई थी। कोई कहता है 10 घंटे थे अभी हमारे, फिर भी हमारी उठवा दी गाड़ी। अगर गाड़ी उठ गई, हमारी उठा ली, टो हो गई, तो हम क्या करेंगे? नेहा लड़ाई करनी पड़ेगी। हाँ। ये होगा, पुलिस पे जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। जैसे सुबह से सो स्ट्रेस्ड आउट थे ना, इसलिए शुक्र है वाहिगुरू का, बड़ा शुक्र है। राबता कितना शुक्र करिए। स्टार्ट हो गई है आज का दिन, हमारा स्टार्ट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टू रेनबो हेलीकॉप्टर्स। 21 मिनट की ड्राइव है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अच्छा लग रहा है, पार्किंग से निकले हैं फटाफट। राइट टर्न कर सकते हैं यहाँ बिना उसके। हम ना ये सारे घर देख रहे हैं, हर घर को निहार रहे हैं, ग्रीनरी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कितनी प्यारे प्यारे घर हैं, छोटे छोटे, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है ना। यहाँ के जो फूल पत्तियां हैं वो मैं देख देख के खुश हो रही हूँ, क्योंकि ना ऐसे फ्रूट हैं। पपीतों का पेड़ लगा हुआ है और साथ में शरीफा जो कस्टर्ड एप्पल है वो उसका कस्टर्ड एप्पल फ्रूट शरीफा बेसिकली वो उसका पेड़ लगा हुआ है। इंडिया के फूलों वाले जो मोतिया जैस्मिन के जो फूल होते हैं वो लगे हुए हैं। तो पूरे इंडिया वाले पेड़ हैं यहाँ पे ना, क्योंकि मौसम मिलता जुलता है, तो वो लगा हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि जीपीएस हमारा ये क्या हो गया, जस्ट जीपीएस का चला गया। तो मैप क्योंकि ना कई बीच में ट्रैफिक जोन्स हैं, तो हम आराम आराम से रेंग रहे हैं। हम कह रहे थे अभी कि क्रिसमस तो यहाँ पे ग्रीन ही होता होना है, क्योंकि यहाँ तो स्नो नहीं पड़ती। तो बड़ा ही प्यारा एरिया है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, हंस के मत्थे लगते हैं आपके, अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए हैं हाईवे पे, स्ट्रीट से हमने हाईवे पे आ गए, क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ ही जाना है। डिड यू टेल देम कहाँ जा रहे हैं हम? मतलब मैंने ऐसे ही बोला, हल्का आप बता दीजिए। तो हम आज जा रहे हैं हमारे हेलीकॉप्टर टूर में, कि ना हमने पढ़ा बहुत है इस बारे में, और मैंने जस को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन जस कहाँ मानना है। तो जस वाज लाइक इतना महंगा है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम USD में खर्चा कर रहे हैं, प्लान पूरा ट्रिप कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर को
भूल जा नेहा, नहीं हो सकता। तो मैंने भी फिर कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमने कल ना जो अट्रैक्शन हम देख रहे थे ना, उन्होंने पैम्फलेट दिया हमें चलते चलते बीच के सामने, जो हमने देखा था, आपने देखा ही था पिछली वीडियो में, तो वहां पे लिखा हुआ था। तो हमने फिर से, हमारा दिल डोल गया। तो हमारा नहीं, मेरा और आर्या की बात हो रही है यहाँ पे। हमें पता है तुम्हारा नहीं डुलता। ओके। तो फिर हमने पीछे पड़ गए। फिर हमने बुक कर लिया, हमने जस की नहीं सुनी, तो रात को बैठ के कर लिया बुक। रीजनेबल तो नहीं है, लेकिन सुना है कि यहाँ पे ना बहुत ही सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर टूर है। एंड गेस व्हाट, जब हमने बुक कर लिया तो उनका फोन आ गया थोड़ी देर बाद जस को कि हमने ना ऑफ डोर हेलीकॉप्टर टूर बुक करा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑफ डोर हेलीकॉप्टर नहीं है, सिर्फ आगे, क्योंकि आगे का आपको क्लोज डोर ही मिलेगा, पीछे के सिर्फ ऑफ डोर्स है, मतलब बिना डोर्स के है। हाँ, जो पीछे बैठेगा उसको ऑफ डोर मिलेगा, जो आगे बैठेगा उसको ऑफ डोर नहीं मिलेगा। तो जो मतलब कैप्टन के साथ बैठेगा आगे, तो इसीलिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि आपने ऑफ डोर हेलीकॉप्टर टूर बुक किया था, हम आपको 45 मिनट्स की जगह 1 घंटे की राइड देंगे। तो हमें और क्या चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आगे बैठ रहे हैं जस जी, क्योंकि जस जी को लग रहा है डर। जस जी कह रहे हैं मैं पीछे नहीं बैठूंगा ऑफ डोर में, मैं आगे बैठूंगा, मैं और ये आराम से पीछे बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें 15 मिनट और मिल जाएंगे। तो रब सुख रखे, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है हमारी लाइफ का सबसे टॉप मोस्ट बकेट लिस्ट आज चेक ऑफ होने वाली है। तो हमें था कि हम देखें, क्योंकि ना हम पैराग्लाइडिंग या फिर स्काई डाइविंग वगैरह तो हम करने वाले बंदे नहीं है, ना हम स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, ना हमें इतना जिगरा नहीं है कि हम इतनी एडवेंचरस वाली चीजें करेंगे। तो हमें था कि छोटी मोटी चीजें जो मिल जाए वो ही कर ले। लेकिन ये तो मतलब हमारा शुरू से था, हम कहते थे कि हम हेलीकॉप्टर राइड तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ना या तो बजट की या फिर हमारी वहाँ पे चीज होती नहीं थी, वेदर की वजह से नहीं होता था। तो बहुत बार हमने सोच के छोड़ दिया। तो इस बार अब सुख रखे हो जाए हमारी ये बकेट लिस्ट वाली जो हमारी विश है। तो बस ये देखते हैं क्या होता है। इज आर्या एक्साइटेड? एक स्ट्रीट का नाम क्या है? स्कूल स्ट्रीट। तो वहाँ पे सारे स्कूल्स ही होंगे ना फिर। But I'm not going to school yet. Arya is not going to school. I'm not going to office because we are on vacation. ये बड़ा मुश्किल, बड़ा ये गड्डी जो निकलना बाहर ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा Hello, मुश्किल। Daddy. थैंक्स फॉर टेकिंग माय बैग आउट। थोड़ी आगे हो सकती थी गाड़ी में, डर लग जाते हैं, एंगल पार्किंग है थोड़ी, कर दूं आगे? बिल्कुल ठीक है, जस्ट वी आर इन 2 लाइंस। ओके। चलो। नेहा को इन्नू कॉन्फिडेंस बड़ा है और मैनू बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस। मैं बंदा हूँ जीरो कॉन्फिडेंस। तभी तो रब ने मिलाया हुआ है। ताई रब मिलाई जोड़ी है ना, तभी तो कहते हैं हम आदमी एक दमी। गुरु नानक देव जी ने क्या जैकेट भाई कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? भाई मरदा इसी में गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, मतलब इंसान मरते मरते तू किन्ने दम ले जाएगा? मरदाना कहता 100 ਕੁ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਲਾ कहता कि ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਦਮ ਤੇ मैं मरदे मरदे खिंच के ला ही जाएगा बंदा ना। गुरु नानक देव जी ने पता की क्या? गुरु नानक देव जी ने क्या, हम आदमी एक दमी, ना मरदानिया ना बालिया, सिर्फ जेड़ा दम तुहाडे मूँह विच है ना ओदा ही भरोसा जे, जेड़ा अजे आना है ओदा कोई भरोसा नहीं, तो जेड़ा निकल गया वो तो निकल ही गया। इसलिए ये ना सोचो कि मेरे 10 दम ने या 100 दम ने, जेड़ा दम इस वेले मूँह विच है एदा ही भरोसा है। और पीछे मैंने वीडियो पे जब कहा था कि हमें रिलीजन को नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजन को हेट नहीं करना चाहिए, हमें एज अ सिख तो सिखाया यही गया है। और उसकी नींव तो गुरु नानक देव जी ने रखी है। क्यों? उनके एक तरफ है भाई बाला तो एक तरफ भाई मरदाना, तो आपने विचकार भाई बाला हिंदू तो भाई मरदाना मुसलमान। तो यार की कहते ने मेरे दोनों भाई ने, ये दोनों मेरे भाई ने। ताई तो उधरों प्रथा शुरू हुई है भाई साहब, जोड़े गुरुद्वारे के लोगों भाई साहब कहना। सो चलें जी, पहुँच गए। ये थोड़ी है नेहा,
वो यही है शायद। मैं ज़रा एड्रेस लिखा 1 मिनट। जा रहे हैं जी। वो डोर्स ऑन वाला है, हमारा तो ऑफ डोर है भाई। हमने तो पीछे बैठना है भाई, डर लगने वाला है भाई। चलो जी, रब का नाम लो और अपना सपना पूरा करो। इधर आए हैं जी रेनबो हेलीकॉप्टर्स, चेकिंग इनसाइड। थैंक्स फॉर होल्डिंग डोर फॉर मी लाडो। तूने मेरे को बताया नहीं कि पतले हम किस लिए हो रहे हैं। यहाँ वजन करा लिया उन्होंने आते ही, इसलिए पतले कर रही थी तू मेरे को। करते हैं ना कि कौन आगे बताओ यार, इन्हें मैंने पतला इस करके किया सा जो मैंने हुन पता लग गया। Release, pull up on the lever. On all seatbelts, pull the straps so it's tight and low around your waist. Seatbelts must be worn. Standard aviation headsets are provided. Clip your headset button on your seat. You with exceptional safety and service. ये सामने देखो एक प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है, गोल्फ कार्ट आ रही हैं लेने जो हमें लेके जाएंगी रनवे तक। ये अभी भी जज मनाने में लगे हुए हैं, पक्का तूने वहीं बैठना है, ये भी कहाँ हिलना है वैसने। कहती हाँ चलो, रब शुक्र रखे सब ठीक हो। जज जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी पग उड़ गई तो। मैंने कहा क्यों उड़ेगी? कहते हैं टाइट तो बहुत बांधी है और साथ अपना पटका भी लेके आया हुआ है। सरोपा लेके आए हुए हैं जज जी। तो पायलट क्या पग नहीं बांधते? हद हो गई है। आपका तो वैसे ही क्लोज डोर है आपका। तो जी हमारा सेल फोन डल गए हैं सेल फोन केस में टू प्रोटेक्ट देम। तो थोड़ी सी वीडियो ऐसी आ रही होगी, ये देखो ये इसमें हम तीनों के ना सेल फोन इसमें डल गए हैं केस में। तो और हमें ना ये वेस्ट दे दी गई है, ये देखो तो ये वेस्ट दे दी गई है। सारी ब्रीफिंग हो गई है उड़ने से पहले। अब बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं। जज जी रेस्ट रूम गए हुए हैं, मैं और आया ऑलमोस्ट रेडी है। तो देखते हैं। वो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ वैसे भाई बाला भाई मर्दाना तो गुरु नानक देव जी की वो जो भाई की प्रथा थी कहाँ से शुरू हुई, मैंने बताया ना आपको। उसके अलावा लोग पूछते थे ये कौन ने? गुरु नानक देव जी कहते सी ये मेरे भाई ने। वो कहते हैं एक हिंदू एक मुसलमान तो भाई किवें ने? कहते ने एक मैं विचकार खलो जावां तो असीं तीनों भरा ही हैं। तो ये हिंदू सिख मुस्लिम भाई ही हैं। तो भाईचारे को प्लीज़ आप जो है ज़रूर बढ़ाएं, एक दूसरे से प्यार करें। नफ़रत का काम जो है मैंने पहले भी बताया पॉलिटिशियंस का है, उनका ये मंसूबा आप फेल करें। भाई बहनों मेरे को तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब मैं भूख भी लग रही है लेकिन कुछ खाना नहीं चाहिए ना, ऐसे ऊपर नीचे ने हवाई जहाज़ ने करना है। हवाई जहाज़ में बिठा दिया इन्होंने मेरे को। हवाई हो रही, मेरी पग तो नहीं ऊपर हो जाएगी, मेरे को ये डर है। वैसे टाइट मैं बहुत मानता हूँ, तो डर मेरे को हल्का हल्का ना कुछ हो रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है। वो कह रहे हैं कि आप घबराएं मत, अच्छा व्यू आएगा। तो लोग जेडे लोग की आए ने ना वो खा पी रहे ने आके, हंसी भी कुछ कॉफ़ी पी लेंगे, कुछ ले लेंगे। वैसे इतने पैसे इतनी महंगी टिकट के बाद इनको खाना पीना फ्री करना चाहिए। वापस आओ तो उसको फिर वेंडिंग मशीन लगा दी है इन्होंने कि वहाँ यार हम सस्कैचुअन से आए हैं, सस्कैचुअन वालों के लिए अलग होना चाहिए। इतनी दूर से आए हैं, इतना मतलब इतनी दूर से। नेहा कह रही है हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तभी तो तुम आए हो इतनी दूर करने। पास में होती तो कुछ ना करते तुम। हाँ तो हम कहते हैं प्लेन से गिरो क्या देखते छड्डो पर। हाँ ये नेहा बता रही है कि कैसे नेहा कह रही है स्काई डाइविंग वहाँ होती है लेकिन वहाँ देखने को नज़ारा नहीं है ना। तो भाई बहनों ये लोग चले गए हैं बाथरूम, सामान यहाँ रखा है, बस अब तैयारी है सारी। इन्होंने ये लाइफ वेस्ट वगैरह बांध दी है। जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि
इन्होंने कराया जे ऑफ डोर वाले में ते ठंडी हवा पैनी है। वैसे मैं ना पहनूँ क्योंकि मैं तो डोर के साथ ही बैठना है। मैं जैकेट छड़ जाना अपनी, मन लगता है। देखते हैं नंबर आ गया। दिस वन हियर, ओके थैंक यू। नंबर आ गया जी, नंबर आ गया जी। बाहर तो गर्मी बहुत है, जैकेट में तो पसीना। तो ये तो तैयार हैं दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। 2 लोग हमारे साथ और हैं जो उन्होंने तो कुछ पहना ही नहीं हुआ था, कुछ उनका मतलब लाइफ वाइफ उनका कुछ दिया ही नहीं था उन्होंने। चलो जी चलें, गड्डी चल पीजिए भाइयों बहनों। चल पे वो जा रहा है उड़ता हुआ भाई साहब। There we go. Yeah, I need to bring my camera out. गिरना चाहिए। अरे मम्मा क्या बातें कर रहे हो। बाय बाय। तो जी जैसे आपने देखा, हम अपना एविएशन ऑफिस से चल के इन गोल्फ कार्ट्स में आ गए रनवे तक। और यहाँ पे आके ये हमारा हेलीकॉप्टर है जो सामने आप देख रहे हो। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने हमें लाइन अप करवाया, एक एक फैमिली की फ़ोटो करवाई और उसके बाद हम यहाँ पे तसल्ली बख्श खड़े रहे जब तक हमने बैठने को नहीं बोला या बोट करने के लिए उन्होंने हमें इशारा नहीं करा। यहाँ अंदर पहले हमारी जो कैप्टन थी उसकी ब्रीफिंग चल रही थी, वो सारी चीज़ें वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। देन हमारी बारी आई बोर्ड करने की हेलीकॉप्टर। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। इशारा करके बुला रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली इतना नॉइज़ था यहाँ पे, अगर आप बोलोगे तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो इशारा करते थे कि पहले हम दोनों, फिर उसके बाद जस की बारी आई। और ये उससे पहले मेरे जो साथ में ये 2 लेडीज़ बैठी थी, ये इनको पहले बोला गया बैठने को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सेफली पहले बिठाया। हमें ना ब्रीफिंग सेशन में उन्होंने सब कुछ बता दिया था। सो इट वाज वेरी क्लियर, वेरी टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड नाइस इंस्ट्रक्शंस। तो जी बस वी आर नाउ बकलिंग अप एंड बैठने वाले हैं। यहाँ पे जज जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड हमने वी जस्ट ड्रैग्ड हिम इनटू ऑल दिस। डर अपनी जगह था और ऊपर से बोल दिया गया कि जस आगे बैठेगा तो और ज़्यादा ही वॉज स्केर्ड। तो जी बस आर्या भी बैठ गई है फर्स्ट क्लास। हमारी पायलट हमारे साथ माइक टेस्ट कर रही थी। तो जी हमने सोचा कि आर्या और मेरे जो राइट साइड का डोर है दोनों ऑफ डोर होगा, बट रब की दया से आर्या वाला साइड तो डोर क्लोज कर दिया उन्होंने। तो वी वर वेरी हैप्पी, बट आर्या वाज सैड कि मेरे साइड का डोर क्यों बंद कर दिया। दूसरे साइड का डोर देखो खुला हुआ है। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड थिंग कि जैसे कि अंदर बैठने को तैयार नहीं हो रही थी, तो अगर ये उस तरफ बैठी तो डोर बंद हो गया, मेरी थोड़ी फिक्र कम हुई। यहाँ पे जज जी को सेफ्टी चेक हो रहा है, उन्होंने सारा अपना बिठा लिया, पायलट सारी बातचीत कर रही है। सो ही इज़ कंफर्टेबल एंड वी आर ऑल रेडी टू नाउ फ्लाई। Hard working every day, I'm stressed out 24/7, babe. No time outs, wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh yeah, make special memories together. I'll be your company now and forever. I say we fly away. Facing Hawaii with you, Hawaii with you, Hawaii with you, Hawaii. I need a summer breeze, some fresh air to put my mind at ease. No cares. You wanna come with me? Taking away, yeah, we're taking away. Don't hesitate now. We're taking away, yeah, we're taking away. We'll never come
कैसा लगा फिर आपको ये जी? रियली गुड एक्सपीरियंस जरूर करें अगर आप आएँ तो। और यहाँ पे पूरा आइलैंड का चक्कर उन्होंने लगवाया जी, पूरा आइलैंड का जो चक्कर लगवाया ना, मज़ा ही आ गया। नेहा नेहा तो नोट लिख रही है पायलट के लिए, ईदा वाज सो गुड, है ना? मैंने कहा वेरी नाइस। ये वाज नेहा, वैसे क्या नज़ारा है यार ये, तुम मतलब इट इज़ डेफिनेटली। रेनबो भी आया हाँ रेनबो भी आया था बीच में, आई ट्राई टू कैप्चर, पता नहीं कितना को हुआ है। ब्रेथ टेकिंग व्यू, हाँ। टोटली वर्थ। हमारा 45 मिनट का था, चीज उसने कवर करी, पूरा आइलैंड खत्म हो गया, एंड पे तक लेके गए थे। मैं देखा जब उसने टर्न करा ना, दूर दूर तक पानी। हाँ वाकई यार ये अमेजिंग। पहले लग रहा था कि इन्हें डर लगेगा या कुछ। नहीं कुछ भी फील ही नहीं होता, इवन जब मुड़ता है तो फील नहीं होता कि तुम गिरोगे या कुछ। बहुत ही आराम से, बहुत बहुत प्यार से उसने उड़ाया। वो इसने बड़ी अच्छी पायलट थी यार, पता नहीं चलता था यार। जो वाटरफॉल दिखाया था, जो पीक जब उसने किया ना पहाड़ के ऊपर से जब लेके गया, ओह 900 feet and it went up टू 2300 एट द मैक्स, या उसने बोला था। और हमारा 45 मिनट का हमने बुक किया था, लेकिन उन्होंने हमें 60 मिनट वाला कर दिया। तो ये 60 मिनट वाला टूर जो था ये वाला किया पूरा उसने, पूरा शोर टू शोर लेके गए हैं वो। तो ये हमारी कैप्टन थी ईडा एंड महालो, थैंक यू, बाय। तो भाइयों बहनों मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मज़ा ही आ गया जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो आप करें करें हवाएँ आए तो ये कहती है नेहा कि हेलीकॉप्टर राइड बेस्ट होती है हवाई में। तो हमने तो इसकी बात सुन के करा है। ये कहती है कहीं भी करनी हो, बट इसने बड़ी रिसर्च करी है। ये कहती है हवाई इज़ द प्लेस टू गेट इट डन। तो मेरे को लग रहा है हम इसी के लिए शायद आए थे, इन्होंने मैंने दसिया लेट है। मैंने कहा थोड़ा पानी पी लें, लेकिन डर नहीं लगा, लग रहा था डर लगेगा, डर लगा कोई नहीं। जब मोड़ते थे ना वो हमारा ऐसा लगता था हवा में स्टिल खड़ा है। मैं उसको पूछ रहा था, मैं कहा इतना स्लो चल रहा था, लग रहा था स्लो चल रहा है। वो कहती कि बहुत फास्ट चल रहा था, स्पीड पता नहीं नॉट्स में बताते साते समय लगती नहीं, तो खानू पता हमें क्या समझना। तो आइया जी आ गई हैं। तो कैसा रहा आइया जी आपका आइडिया? बहुत ही अच्छा। आइया को नहीं पसंद आया, मेरे को लग नहीं रहा। पानी पीना? मैंने कर दिया, मैंने सोचा आप पानी पी लो। भाइयों बहनों बहुत ही अच्छा एडवेंचर, सारा श्रेय नेहा जी को जाता है। नेहा जी ने मतलब मेरे को आज ना सारा श्रेय जाता है हेलीकॉप्टर वालों को, वो पायलट को जिसने सही सलामत घुमा के उतार दिया, ईडा। जस्ट तो ऐसे ऐसे ख्याल मन में डाल रहा था ना जब हम जाने वाले थे। मैं आपको बताऊं, अगला कहता है कि यार को पायलट होगा, मैं कहा पता नहीं। इज लाइक अगर नहीं हुआ, अगर उसको कुछ हो गया तो हमें नीचे कौन उतारेगा? मैं ऐसा होता नहीं कि कभी बंदे को यार कोई हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो फिर पायलट को अगर कुछ हो जाए। मैंने वर्जिन रिवर देखा था, तो वो बुजुर्ग बंदा जो कम्युनिटी में ना उड़ाता है प्लेन, उसको कुछ हो जाता है। फिर मैं बहुत डर गई, मैंने कहा कि इट्स लाइक उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं चल के, उसको हार्ट अटैक। पर वो यंग लड़की थी, क्या चलाया उसने, यू नो, इतने प्यार से चलाया उसने। मेरे को तो लगा, मैंने उसको पूछा एंड में उतरते मैंने कहा स्पीड कितनी थी? हम तो बड़े मतलब वो तो चलो उन्होंने बड़ा मैंने समय लगनी थी, नॉट्स में बताना था उसने। बट मैं क्या, हमें लग ही नहीं रहा था हम उड़ रहे हैं, स्टिल लग रहा था ना। ओहो क्या मजेदार। लेकिन गाइस बहुत वर्थ इट था, एक एक पैसा वसूल है वाकई। एंड ब्रेथ टेकिंग बर्ड्स आई व्यू देखना एक सिटी का, वो भी ऐसी खूबसूरत सिटी का। हमने ना सच बताएं तो नेहा ने बड़ी सिटीज में हम गए हैं ना, पता करा है, वैंकूवर वगैरह में भी पता करा था, वर्थ इट नहीं लगता जितना इन्होंने पूरा आइलैंड घुमाना था तुम्हारे। हमने ना देखा था कि वहाँ पे सी प्लेन वगैरह भी होता है, बहुत कुछ होता है। रिव्यू पढ़ते हैं तो हम बहुत लोगों ने ऐसे लिखा हुआ कि आप ना स्क्विश हो जाते हो अंदर, कोई व्यू नहीं दिखता सी प्लेन में ज्यादा अंटिल यू गेट अ गुड सीट एंड फिर लगता है यार महंगा पड़ा है ये उसके कंपैरिजन में रेट इसका अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे प्राइस में आपको देते हैं। आप रेनबो हेलीकॉप्टर की वेबसाइट पे जाके प्राइस चेक कर लेना। ये आपको 1 घंटा, हमें एक्चुअली 45 मिनट इसने कल बुक कर दी थी ना जब, तो उन्हें कल ही कहा था कि हम आपको एज अ डील 60 मिनट कर देंगे। तो बड़ी हैरानी है मेरे को, उन्होंने जो कल मेरे को तो सड़क से इसने लिया, मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा साढ़े साल फ्रॉड ही हो गया। आपको पता है मैं नेगेटिव हो जाता हूँ थोड़ा, फिर ना मैं घबराता जाता हूँ। नया कहती हो जाए फ्रॉड, मैंने करना है, मैंने कर दिया, पैसे दे दिए, आज मेरे को जाना ही जाना है। मैंने कहा ऐसी जगह ही नहीं कोई होनी, पता नहीं कहाँ खड़ा होकर बेच रहा था। फिर मैंने रेनबो हेलीकॉप्टर गूगल वगैरह करा, सब कुछ था तो सही। मैंने कहा नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी बेच रहा हो और ना उनके नाम से। एक और बात है, कल ना हमने क्रूज पे जब हम बैठे हुए थे ना, तो एक लेडी वो भी इंडिया से ही थी और वो जनकपुरी से थी, दिल्ली से। उन्होंने हमें बोला कि आपने ये करा है? मैंने कहा नहीं किया। मैंने कहा आप जाके करेंगे। मैंने कहा हम जाके बुकिंग कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली इट वाज अमेजिंग व्यू, एक एक
चोटी, एक एक चीज, हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से पर्ल हार्बर दिखाया उसने, मिलिट्री बेसिस हर चीज दिखाए, दिखाया, पुराना सब एयरपोर्ट चीजें दिखाया, दिखाई। बराक ओबामा का घर दिखाया, बराक बीच हाउस, ओबामा की 50 बीच मिलियन हाउस, पता नहीं 50 पता नहीं कितने का। बीच हाउस था, तो बहुत ही एक्चुअली वो सुंदर। पूरे आपको एक शोर से लेके जाते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट एंड देन वी वेंट टू द नॉर्थ शोर में। उसने बताया कि नॉर्थ शोर में ऐसा होता है, एक साइड पे पहाड़ के सिर्फ 30 इंच रेन होती है और हाँ। दूसरी साइड पे 300, कहते हैं इसलिए वो पूरा ड्राई होता है और ये पूरा हरा होता है। फिर उसने वो घुमा के जो दिखाया ना, जब वो टर्न करती ओए है ना होए तो होए। बड़ा ही जहाँ वाटरफॉल magical थी और लगता है। जहाँ पे हाँ। ग्रीनरी थी ना, तो उसमें उसने घुमा के वाटरफॉल दिखाई। कैमरे में तो इतनी अच्छी नहीं आई होनी, बड़ी दूर से थी। वो कहती है रेन वाटर है उत्ते इकट्ठा होता है, क्योंकि इससे रेन बड़ी होती है तो रेन वाटर रिश्ता नीचे गिरता है। हाँ। ओ मतलब क्या नज़ारा था यार असल। और फिर जुरासिक वैली आ गई, फिर डोल प्लांटेशन आ गया जिथे अभी हमने जाना है इसके बाद। सो मे बी वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा जितना हमें आया है देख के। नॉट एवरीथिंग कैन बी कैप्चर्ड इन द कैमरा, बट यू नो जब आप खुद देखो तो उसका मज़ा अलग है। वाकई तो लेकिन अगर आप आओ ऐसी जगह पे तो हेलीकॉप्टर टूर ज़रूर करो। जरूर। इट्स टोटली वर्थ इट। दैट्स आवर ओपिनियन, आवर रिव्यू। इतने हेलीकॉप्टर चल रहे थे आसपास हमारे, वाकई, बहुत सारे थे। तो बहुत लोग करते हैं। तो महालो फ्रॉम हवाई, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू जी। Stay ओ सॉरी tuned. महालो। एंड विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।